गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपका स्वागत करते हैं सेट थ्योरी पार्ट 2 में। हमने पहले आपको कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिए थे। आज रेस्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम होता क्या है एक्चुअली? ये उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक सेकंड मेथड है, पिक्टोरियल मेथड। पिक्टोरियल मेथड कह लीजिए या डायग्राम के बेस पे किसी भी प्रॉब्लम को वहां पर आप रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला है हमारा, जब दो सेट अलग अलग है, अलग अलग मतलब यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, कुछ भी, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। एक नंबर्स है, एक आपका अल्फाबेट्स है। तो ऐसे केसेस में हम इनको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड पिक्चर में देखिए आप, यहां पर ये ए और ये बी सेट है। जब हम इनके बीच के दोनों कॉमन जो पार्ट है उसको ले लेते हैं तो क्या है? इंटरसेक्शन है। सपोज करो यहां मैंने लिख दिया 4, यहां पे 1 2 3 5। तो 4 ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, दैट इज इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्लियर होगी बात ये? अब उसके बाद हम बात करते हैं बड़े सेट के अंदर दो सेट दे रखे जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि जो ए है, ए के एलिमेंट ये है, ठीक है, और ए के हैं 1 2 3 और बी के हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि ए के एलिमेंट पूरे के पूरे बी के अंदर कंटेन्ड है, लेकिन बी के ए के अंदर सारे नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है, और ये दोनों ये किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या बताती है। जब हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, हमने क्या करना है? ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है इधर इधर का, केवल ए का पार्ट ही हमारे पास शेष बचता है, बाकी का नहीं, वो हमने उसमें से हटा दिया। कैसे पता लगेगा? यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ आ गया 6 7 8 9। तो वो क्या है? केवल जो रेस्ट पार्ट है 1 टू 9 यूनिवर्सल में से इसको घटा देंगे तो आपके पास ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है? या और इसका समझना हो तो ए मेरे पास यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये बी क्या है? उसमें से हमने घटा दिया, ये भी शामिल है उसमें, लेकिन अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए के तो है आपके पास 1 टू 10 और बी के हैं 6 टू 10, ठीक है, या 9 10 वटेवर। तो आपने क्या किया? 9 10 को हटा दिया, बाकी यहां पर क्या आया? 1 टू 8। 1 टू 8 तो आपके ए में ही रह गया ना, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए ही बचेगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका इस तरह से, जब ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वही मैंने सबसेट आपको पहले भी बता दिया था, क्या? एक ऐसा सबसेट जो बड़े सेट के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद यूनियन। यूनियन का मतलब है दो सेट्स को मैं जब जोड़ूंगा तो यहां पर जो कॉमन पार्ट है वो सिंगल टाइम आएगा, टू टाइम नहीं आएगा। कैसे? ए का मैंने आपको लिया एग्जांपल 1 2 3 4 का, और बी ले लिया मैंने 2 3 4 6। तो आप देखेंगे कि 2 3 इसमें भी है और इस 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 6, इसमें नहीं, 6 यहां पर आ जाएगा, 3 4 ये आपका दोनों में कॉमन है। इसको मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा देता हूं, लाइन बाद में खींचेंगे। अब मैंने क्या लिखा इसमें? जैसे 1 यहां लिख दिया, 2 3 4 और 6।
क्योंकि 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो कॉमन पार्ट है वो तो हम यहाँ लिखेंगे और बाकी का जो उसमें इंक्लूडेड नहीं हो आगे पीछे लिखेंगे। तो आप देखिए कि 2 3 4 2 3 4 दो बार में लिखकर एक बार ही लिखा है और उनको हमने सेम कलर में कर दिया। इट मींस वो क्या हो गया, यूनियन हो गया। और यूनियन होने के बाद आपके पास क्या आएगा सेट 1 2 3 4 6। हम 2 टाइम्स ना तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। ए यूनियन बी। अब क्या बनेगा 1 2 3 4 6, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ये था बेसिक ऑफ वेन डायग्राम जो आप आगे चल के इसमें यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके लॉज की, यानी कि लॉ का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के बारे में आप बता सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट है, जो भी है। उसके बाद हम इनके ऑपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो लॉज ऑफ सेट देखते हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या है, जब आप किन्हीं भी दो सेट का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, तो रिजल्ट सेम रहेगा। ऐसे ही दोनों सेट के अंदर अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। उसके बाद है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है कि जहां दो से ज्यादा मेंबर्स इंक्लूडेड हो उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 सेट्स को इंक्लूड किया। अगर 3 सेट्स का हमें यूनियन देखना है तो पहले अगर हमने ए और बी का लेकर फिर सी के साथ यूनियन किया है, उसका जो आंसर आया है वही आंसर किसके साथ आएगा, पहले बी और सी का यूनियन करके फिर ए के साथ करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अब उसके बाद ऐसे इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिया तो हमने क्या किया, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया, जो आंसर आया उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, उसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेकर ए के साथ लेने के बराबर आएगा। तो ऐसे केसेस को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप क्या लिखते हैं, जब आप दो अलग अलग साइड को एक साथ लेके चलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको पहले ए और बी का यूनियन ले लेते हैं, ए और सी का यूनियन ले लेते हैं, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन कर देते हैं, यानी कि अलग अलग उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ऐसे केसेस को आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर लेके आते हैं। ऐसे ही जब हम पहले इंटरसेक्शन लेके यूनियन करते हैं तो उसमें भी सेम वही चीज रहेगी। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या किया, यूनियन ले लिया, यूनियन लेने के बाद इसका इंटरसेक्शन किया है। रेस्ट पार्ट में क्या, पहले इंटरसेक्शन लिया दोनों का फिर उसका यूनियन किया है। तो ऐसे दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहेगा। ऐसे इस ऐसे मेथड को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे लॉ को आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है कि जब आप किसी भी सेट को उसी के साथ ऑपरेट करते हैं, अगर उसी सेट को उसी के साथ यूनियन करते हैं तो क्या होगा, वो डबल बार आएगा, डबल होगा, जबकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में ए यूनियन ए भी ए ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही रहेगा। देन नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर बेस कई बार आपको पजलिंग क्वेश्चन वो दे देता है। अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है, उसमें से अगर ए कॉमन निकालना तो इजी निकल जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज ए। फिर ऐसे ही फाइव का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाइव ही आंसर आएगा, और फाइव को किसी के साथ एड ऑन करोगे, यूनियन करोगे तो वही सेट रह जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अगर किसी सेट में जीरो माइनस कर दोगे या जीरो ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वही सेम नंबर रहना है। तो ऐसे ही फाइव का मतलब भी वही है, कॉमन लोगे तब भी वही रहना है, यूनियन करोगे तब भी वही लेना है।
और यूनिवर्सल्स को किसी के साथ अगर ज्वाइन करोगे तो यूनिवर्सल ही रहना है, तो ये आइडेंटिटी लॉ है। तो इस प्रकार के लॉ को आप बार बार अपने क्वेश्चंस में देखोगे, इन पर बेस्ड आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। पहला है, अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दूं तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। रीजन, सपोज करो ए में है 100, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, 100 से अलग होंगे, और 100 प्लस 100 से अलग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। ऐसे ही अगर एक सेट ए एक अल्फाबेट का है और दूसरा नंबर का है, अगर उनमें से कोई चीज हम कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या आएगा, 5। उसके बाद है डी मॉर्गन लॉ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। डी मॉर्गन लॉ क्या है, अगर मैं किसी भी दो सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट ले लेता हूं, उस केस में क्या होगा, इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे। कंप्लीमेंट तो होगा लेकिन उनके इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे। सपोज ए यूनियन बी का है तो ए डैश हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, अब यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ऐसे यहां पर उल्टा है, ए इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट है तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन हो जाएगा, इसका साइन चेंज होकर यूनियन बन जाएगा बी कंप्लीमेंट। फिर डबल कंप्लीमेंट, जैसे अगर ध्यान हो तो डबल ट्रांसपोज हमने आपको बताया था, तो वही सेम चीज है इसमें भी। अगर डबल कंप्लीमेंट हो जाए तो नो चेंज, जो सेट है वो एज इट इज रहेगा। कंप्लीमेंट ऑफ 5 एंड यूनिवर्सल सेट, इनका क्या रिलेशन है, अगर 5 का कंप्लीमेंट निकाल दूं तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट निकाल दूं तो 5 आ जाएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूले कार्डिनल प्रॉपर्टीज के नाम से जाने जाते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो स्टेटमेंटल जो क्वेश्चन आएगा, जो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, वो इन पर बेस्ड रहेगा। इन पर बेस्ड क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, उनका यूनियन के साथ उनका कार्डिनल नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखना। अगर मान लीजिए दोनों जो सेट दे रखे हैं वो डिसजॉइंट है, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो बाकी एज इट इज रहेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब है थर्ड, तीन तीन यानी कि एसोसिएट फॉर्म में अगर आपसे वो फॉर्मुलेट करता है तो क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आ जाता है तो वही एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आप करके पूरे के पूरी सेट थ्योरी को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। गॉट इट। अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, आर बोथ सेट इक्वल, कौन कौन से, ए ये दे रखा है, बी ये कोई आपका रूल मेथड दिखा रखा है, प्रॉपर्टी फॉर्म में दिखा रखा है, तो यहां से हमें इनको इक्वल करके दिखाना है। तो गिवन ए सेट, गिवन ए वो क्या है 2 3 एंड बी इज व्हाट, बी दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो भैया इसका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, इसकी जब फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3, ये मेरे सेट के एलिमेंट आ गए, यानी कि b का जो सेट है वो क्या हुआ, -2 और -3। लेकिन a के क्या दे रखे 2 और 3, b के क्या आ गए -2 और -3। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, यानी कि यहां पर कंपेरेबल होता तो ये हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a नॉट इक्वल टू b। अब क्यों नहीं है यहां पर लिखोगे आप, बिकॉज एलिमेंट्स, लिख को, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्ट सेम,
ये आपका रीजन रहेगा। क्लियर? ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें से कोई डाउट है तो पूछ लो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टेड फॉर्म। यानी कि हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है x such that x belongs to n where 24 is less than x less than equal to 30। ये हमारे को ना बिल्डर फॉर्म दे रखी है। बिल्डर फॉर्म से हमें क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर में x बिलोंग करता है। और कंडीशन क्या दे रखी है, 24 से तो बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, या तो 30 या 30 से कम। तो इसके क्या होंगे एलिमेंट भाई, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपका 1 to 9 और ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 2 4 6 8। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आपके पास ये यू दे रखा है 1 to 9, तो हमें चाहिए पहले तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप जोड़ो, उससे क्या आएगा 1 2 4 और 2 4 6 8। मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा जब आप यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में क्या है, 2 भी है एक बार लिखेंगे, 4 है एक बार लिखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 6 8। ये आपका यूनियन बन गया। अब कंप्लीमेंट क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ए कंप्लीमेंट बताया था। ए कंप्लीमेंट क्या था कि जो आपके पास ए गिवन है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बाकी के एलिमेंट को लिख दो। तो डियर आपके पास क्या बच गया वो देखो एक बार, 1 भी है इसको हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 5 नहीं है 6 को हटा दो, 8 को हटा दो। आपके पास क्या बच गया, और कौन सा बच गया, 5 बच गया, 7 और 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्डिनल नंबर पे जो प्रॉपर्टीज है उन पर बेस्ड है। वो क्या कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट n x, क्या दे रखा है n x, x का कार्डिनल नंबर दे रखा है 17 और y का कार्डिनल नंबर दे रखा है 23 और क्या दे रखा है, इन दोनों के यूनियन का कार्डिनल नंबर दे रखा है 38। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर चाहिए। तो हमें आप बताओ जरा, कार्डिनल प्रॉपर्टीज क्या कहती थी जब आपके पास टू सेट हैं, तो वहां पर था क्योंकि n है, इसको आप लिखेंगे यूजिंग कार्डिनल प्रॉपर्टीज। वो क्या कहती है भाई, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जहां पर हमने एक्स वाई लिखा वहां हमने फॉर्मूले में ए बी लिखा हुआ था, जस्ट इतना चेंज है और कुछ नहीं। तो इनकी वैल्यू भर दो जो जो दे रखा है। ये आपके पास 38 है, ये आपके पास 17 है, ये आपके पास 23 है और ये एच इनवर्स और इंटीग्रेशन ये ओ इंटरसेक्शन। अब आप इसको उधर शिफ्ट कर दो और इनको इधर शिफ्ट कर दो। जैसे इनको शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, मोस्ट ऑफ जो लास्ट की सेकंड लास्ट और लास्ट इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछेगा और बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। तो इसलिए मैंने लिखा था 9th 11th और जे, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। तो पहले ध्यान से इसको समझना है। जहां पर ग्रुप की बात आती है, ग्रुप आ जाए ठीक है, या कलेक्टिव फॉर्म कहीं पूछी जाए
या टोटल आ जाए या सम अप आ जाए तो वहां क्या है, यूनियन है। वो क्या है, यूनियन है किसका। अब स्टेटमेंट में देखिए कौन कौन से वहां पर ऑब्जेक्ट, कौन कौन से नंबर, कौन कौन से आइटम यूज किए गए। यहाँ पर आइटम कौन कौन सा है, कॉफी और टी। ठीक है, तो आप कॉफी के लिए कॉफी के लिए सी ले सकते हो और टी के लिए टी ले सकते हो। तो एज पर स्टेटमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ कॉफी और टी, यानी कॉफी और टी पीने वाले ग्रुप में कितने लोग हैं, टोटल 70। ठीक है, ये तो है ग्रुप की बात। ठीक है, अब उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे समझदार हैं जो केवल टी पीना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो आ जाए वही चलेगा। कॉफी मिल गई तो बेस्ट, चाय मिल गई तो बेस्ट। तो यहां पर क्या है, ये जो मैंने नंबर लिखा ये उन डबल समझदार लोगों का है जिसके लिए कुछ भी आ जाए वो नहीं छोड़ेंगे। क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है कि भाई वो कितने लोग हैं जो डबल समझदार है, यानी कि जो चाय की जगह चाय भी पी लेते हैं, कॉफी की जगह कॉफी भी पी लेते हैं, दोनों मिल जाए तो दोनों भी पी लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए इनका। तो बाय यूजिंग कार्डिनल प्रॉपर्टीज, वो क्या कहती है भाई, एनसी प्लस एनटी माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। ये डेढ़ सियाने लोग हैं जिसके लिए कोई परहेज नहीं है, जो भी मिल गया वही चलेगा। तो जो जो वैल्यू है भर दो भाई, 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन सी टी। अब इसको उधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, तो ये क्या बच गया, यहां पर आ गया 89 में से इसको लेस करेंगे तो क्या गया 19। तो ये ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, एटलीस्ट वन ड्रिंक प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट वन ड्रिंक। लाइक, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को समझकर उसको सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ आपको फोर्थ और फिफ्थ टाइप जैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलेंगे। बच्चों ये सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।